lucky girl. She got married to a boy like you. She kick you out if she. अन्यम आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और मैं आ चुकी हूँ वापस से एक न्यू वन शॉट लेके युंगमिन का, क्योंकि आज हमारे प्यारे से युंगी ओपा का बर्थडे, तो बिल्लू जी को वन शॉट देना तो बनता है कि नहीं, है ना? तो ये रहा, और इस वन शॉट का नाम है माई हार्टलेस हस्बैंड। तो चलो शुरू करते हैं हमारे वन शॉट का सफर। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? इसकी तो तुम्हें सजा मिलेगी, अच्छे से मिलेगी। वापस से तुम हिम्मत नहीं करोगी। युंगी प्लीज, सॉरी नहीं होगा युंगी, प्लीज नहीं, प्लीज। बिल्कुल नहीं जाओगी तुम, 100 बार सोचोगी। और इसे किसी ने भी खाने पीने के लिए कुछ भी दिया ना, फिर उसकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी होगी। ये है नामजुन, युंगी का दोस्त, और उसके साथ कभी कभी काम भी करता है, जिनका हस्बैंड। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। तुम पहले खुद को ट्राई कर लो, वरना तुम्हें जुकाम लग जाएगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ये है जिन, नामजुन की वाइफ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं जिन? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। ऐसे भी इस सब की मुझे आदत पड़ चुकी है, तो कोई बात नहीं। बेचारी जिमिन कितना कुछ सह रही है, और यहाँ पे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं युंगी को बोल भी क्या सकती हूँ? बोल भी दूंगी, क्या वो सुनेगा? कुछ दिन पहले मेरी लाइफ कैसी थी? मैं कितनी ज्यादा खुश थी, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। मैं किसके साथ शादी करना चाहती थी और किसके साथ हो गई। अभी मेरी लाइफ कैसी है? मैं कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन उस दिन फ्लैशबैक। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang got my hand, call. बॉस, यही है वो जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। युंगी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा आज का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, मेरा स्पेशल डे। उस दिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप चाहते क्या हैं?
शादी करने चली गई? हाँ, शादी कर रही हो? तुम्हें थोड़ा भी अफसोस नहीं है ना जो तुमने किया, तुम्हारी वजह से जो मैंने खोया? हाँ युंगी, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तो कोशिश की थी उसे बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाई। लेकिन मेरी गलती नहीं है उसमें, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरी कुछ भी गलती नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? झूठ झूठ झूठ, सरासर झूठ। कितना झूठ बोलोगी जिमिन? तुम्हारी वजह से मेरे छोटे की जान गई है, तुम्हारी वजह से वो आज मेरे साथ नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी बाई की जान गई है। नहीं नहीं, ये गलत है, मेरी वजह से यूनो की जान नहीं गई है। मैंने तो कोशिश की थी, मैं तो उसे बचाना चाहती थी, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। क्यों मैं उसे नहीं बचाऊंगी? क्यों मैं उसे उस हालत में छोड़ के आऊंगी? मैंने बताया था क्या हुआ था उस दिन, मैंने आपको बताया था, सब कुछ बताया था, सच सच बताया था। नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैंने नहीं मारा है। नहीं, मैंने तो कोशिश की थी। हाँ, मैंने कोशिश की थी, ट्रस्ट मी, मैंने कोशिश की थी। ट्रस्ट माय फुट। मैं जानता हूँ तुम्हारी वजह से मेरे यूनो की जान गई है, मेरे छोटे भाई की जान गई है, मुझे पता है सब कुछ। और तुम यहाँ पे आराम से शादी कर रही हो, अपनी लाइफ अच्छे से सेटल कर रही हो, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। जो तुमने मेरी लाइफ से छीना है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी जिमिन। एक्सक्यूज मी, तुम जो कोई भी हो, मेरी जिमिन से ऐसे बात मत करो, वो मेरी होने वाली वाइफ है, ठीक है? तुम्हें जो बात करनी है मुझसे बात करो, ना कि उससे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जैसे कि तुमने कहा कि वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, लेकिन किसे पता होगी या नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे तुम चाहते हो कि हम दोनों बात करें, तो चलो चल के मैन टू मैन टॉक करते हैं, वो भी किसी शांत सी जगह पे, ठीक है? चलो, और तब तक तुम लोग जिमिन का ख्याल रखो, ठीक है? यस बॉस, हम लोग अच्छे से ख्याल रख लेंगे। खाए प्लीज मत जाओ तुम उनके साथ, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं हैंडल कर लूंगी मेरे तरीके से, मत जाओ तुम उनके साथ प्लीज। जिमिना, डोंट वरी, मैं देख लूंगा, ठीक है? तुम मुझे हैंडल करने दो, जो कोई भी है, जो भी कहना चाहता है, मैं देख के आता हूँ, ठीक है? तुम चिंता मत करो, तुम यहीं पे रुको। चलो, जैसे कि तुमने कहा था, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम पहले ये बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया और ये सब क्या किया तुमने? डरो मत, उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, वो जिंदा परफेक्ट एंड फाइन है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, किसी भी बेकसूर की जान ले लो, ठीक है? अभी तुम चलोगी मेरे साथ, क्योंकि तुम करोगी मुझसे शादी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों आपसे शादी करने लगी? मैं काय से शादी करने वाली थी, उसी से शादी करूंगी, ना कि आपसे। ओह, तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा, तुम करोगी या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपके इस बेवजह जिद की वजह से मैं आपसे शादी करके अपनी और आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद करने नहीं दूंगी। बर्बाद तो मेरी लाइफ पहले से हो चुकी है बेबी गर्ल, अभी मैं तुम्हें बर्बादी दिखाना चाहता हूँ। सो वेलकम टू हेल जिमिन। End of flashback. उस दिन मैंने बंदूक उठा तो ली, उसे रख के मैं खुद को बचा नहीं पाई, और आज यहाँ पे मिसेस मिन्यूंगी बन के बैठी हुई हूँ, मैं खुद को बचा भी नहीं पाई। जिमिन, जिमिन, जिमिन सुन रही हो? कहाँ पे खो गई? जिमिन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जिमिन, जिन, आप यहाँ पे, आपको कुछ काम था मुझसे? सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, मैं कब से तुम्हें जिमिन जिमिन बुला रही थी, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। कोई बात नहीं।
जिमिन, मैं ये बोल रही थी, क्या मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आऊं? क्योंकि तुम कब से भूखी हो और तुमने कुछ पिया भी नहीं, ना ही कुछ खाया। मैं लेके आऊं तुम्हारे लिए? नहीं जिन, प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप जानती है ना युंगी ने क्या कहा था कि मुझे बिल्कुल भी खाने या पीने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आप मुझे देंगी और युंगी को पता चला तो आप मेरी वजह से बेवजह डांट खाएंगी, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्यों मुझ पे चिल्लाएगा जिमिन? हाँ, मैं क्या उसके लिए काम करती हूँ? मैं नामजून की वाइफ हूँ, और नामजून कौन है? उसका फ्रेंड। और हम दोनों क्यों रह रहे हैं उसके साथ? जब से युनवू की जान गई है वो स्टेबल नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लग गया, फिर उसने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। उसके बाद हम तो थोड़े दिन के लिए रहने आए थे ताकि उसे सहारा मिल सके, लेकिन जब से उसने तुम्हारे साथ ये सब किया, जब से तुम इस घर में आई, मेरा मन ही नहीं किया मैं यहाँ से जाऊँ। इसके लिए मैं यहाँ पे रुक गई, और वो मुझे बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा। तो तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं क्या तुम्हारे लिए लेके आऊँ खाने के लिए? मैं पूछ ही क्यों रही हूँ? मैं जाके ले ही आती हूँ। हाँ, यही सही होगा। नहीं जैन, प्लीज, मैं जानती हूँ आप मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन प्लीज, अगर उन्हें पता चला, किसी से भी पता चल सकता है, अगर पता चला तो वो वापस से मुझे सजा देंगे, वापस से मुझे पनिशमेंट देंगे जो सुबह दे रहे थे, और मुझे हिम्मत नहीं है मैं और भी ज्यादा पनिशमेंट सहूँ। तो प्लीज जिन, नहीं, प्लीज नहीं। ठीक है जिमिन, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझती हूँ, तो चिंता मत करो। तुम्हें पता है युंगी ना पहले ऐसा नहीं था। जब से युनवू गया है ना, वो ऐसा हो गया है। वो सच में ऐसा नहीं था, पता है तुम्हें? लेकिन ठीक है, तुम आराम करो अभी के लिए, मैं जाके बाकी काम देखती हूँ। मेरी मर्जी, जब चाहे मैं तब आ सकता हूँ, जब चाहे मैं तब जा सकता हूँ। वैसे तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें जो सुबह घाव दिया था वो मुझे देखना है, तो जल्दी से मुझे दिखाओ। व्हाट? ये क्या बोल रहे हैं आप युंगी? ऐसे कैसे हो सकता है? जिमिन, नाटक करना बंद करो, ठीक है? जैसे कि तुम ये सब पहली बार कर रहे हो। या तो खुद दिखाओ या मैं खुद ही देख लूंगा, क्योंकि मुझे वो सुकून चाहिए जो तुम्हारा वो दर्द भरा चोट है ना, वो देखने के बाद मुझे वो सुकून चाहिए। तो चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। युंगी, प्लीज, मैंने कहा तुम्हें उठने के लिए, नहीं ना? जैसी हो वैसी रहो। अब उठो भी, मैं उठ चुका हूँ ना, तो तुम भी उठ जाओ, और वहाँ पे टेबल पे जो दिख रहा है वो जाके लेके आओ, जाओ। A few moments later. सुन, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गुस्सा मत कर, ठीक है? ऐसा तो चलता ही रहता है यार, काम में
इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तू पूछ रहा है नमजून? हाँ तू पूछ रहा है मुझसे? मैं अच्छा खासा अपनी छोटी सी कंपनी संभाल रहा था, अच्छे से था मैं, लेकिन मेरे भाई की मौत के कारण मुझे गुनहगार को ढूंढना था, लेकिन मुझे क्या पता था ये जिमिन थे। इसी वजह से मुझे इस घटिया काम को ज्वाइन करना पड़ा, मुझे इन माफिया लोगों के साथ काम करना पड़ा ताकि मैं सच्चाई तक पहुंचूं जिसने मारा मेरे भाई को। अभी मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं रूम में जा रहा हूँ। यूंगी यूंगी चला गया यार। तू अपने भाई के कातिलों को पकड़ने के लिए कितनी हद तक चला गया? तू उन माफिया के साथ जुड़ गया, तू उनके कॉन्टैक्ट्स को यूज करना चाहता था। अभी मैं तुझे कैसे निकालूं भाई, इन सब से, इन झमेलों से कैसे निकालूं? लेकिन एक चीज अच्छी है, मैं इन कॉन्टैक्ट्स का यूज करके कुछ कर सकता हूँ जो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और मैं वो करूँगा, और मुझे वो करना ही पड़ेगा तेरे लिए, तभी तुझे इन सब से छुटकारा मिलेगा। Meanwhile, मेरा दिमाग पहले से घुमा हुआ है, और तुम्हारी शक्ल देखने के बाद ना मेरा दिमाग और भी घूम गया। मुझे किसी के ऊपर गुस्सा निकालना है अपना। यूंगी तुम्हें देखते ही ना मेरा गुस्सा और भी ज्यादा चढ़ जाता है, पता है तुम्हें? दिन में एक बार मैं तुम्हें सजा नहीं दे देता हूँ ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, पता है तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? हाँ वो आपको माथे पे चोट लगी है, वही मैं देख रही थी। वो मैं जा रही हूँ। There's a meeting in my bed. बॉस बॉस आप सुन रहे हैं? प्लीज जल्दी से नीचे आ जाइए, इट्स अर्जेंट। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ अभी। ओके बॉस। जिन आपको पता है ये कौन है जो आ रही है? जैक्सन ने इतने जोर से बुलाया यूंगी को, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई। क्या आपको पता है ये कौन है? नहीं जिमिन मुझे भी नहीं पता, मैं भी आवाज सुन के ही नीचे आई। एक मिनट, शायद जून को पता होगा, मैं उससे पूछ के आती हूँ। ठीक है वो रूम में ही है, मैं पूछ के आती हूँ, तुम रुको। Yeah, I'm feeling good and yeah, I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. Cause my people are my people, I'm not running in your race. But I run real high like a track star. I don't gotta run hard just to get far. Cause I work real hard, but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. मुझसे मिलने नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं। इतने दिनों से तुम मुझसे मिलने नहीं आए। हाँ ये है सोमिन, यूंगी की गर्लफ्रेंड। सोमिन ये सब क्या है? हाँ और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ
मैं नहीं आया तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो ना। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, वो भी इस वक्त, इतने रात को। I told you ना honey, I miss you. That's why. इसके लिए मैं ही आ गई तुमसे मिलने। सोमिन, यहाँ पे नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो चलो हम लोग अकेले में जाके बात करेंगे, यहाँ पे नहीं। ओहो, तो मेरे वन एंड ओनली बॉयफ्रेंड को रहा नहीं जा रहा। लेकिन वेट अ मिनट हनी, पहले मैं इससे मिल तो लूं। ये जूनी, बताओ जल्दी से, ये लड़की कौन है जो चिपक चिपक के युंगी के साथ बात कर रही है? ये कौन है, जल्दी से बताओ मुझे। वो चीनू, ये युंगी की, ये वो क्या कर रहे हो जूनी? जल्दी से बोलो, ये लड़की कौन है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ जूनी, वरना तुम्हें पता है मेरा फ्राइंग पैन और तुम्हारा सर। गुस्सा क्यों कर रही है जीनू, बता दो ना। ये सोमिन है, युंगी की गर्लफ्रेंड। हाँ, बस। व्हाट? ये लड़की युंगी की गर्लफ्रेंड है? जिमिन, एक मिनट रुको तुम। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? वो दरअसल ये लड़की युंगी की वो, और एक शब्द नहीं। चलो मेरे साथ रूम में। कोई बात नहीं जिन, वो मुझे पता चल गया। अगर कोई लड़की एक लड़के को किस कर रही है तो पता चल ही जाएगा ना। तो मुझे पता चल गया, और उसने मुझे ना किचन में थोड़ा सा काम है जिन, मैं आती हूँ। हाँ जिमिन, कितनी ज्यादा टूटी हुई थी उसकी आवाज, कितनी ज्यादा टूट गई थी। उसने कहा था कि उसने देखा किस करते हुए, मतलब ये दोनों किस कर रहे थे। जिमिन, जीनू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? यार जूनी, तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि जिमिन की वजह से युंगी की जान नहीं गई है। युंगी क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है? तुम्हें पता है उसकी आवाज कितनी ज्यादा टूट गई थी, और उसने ये भी कहा था कि उसने देखा इन दोनों को किस करते हुए। देखो उसके दिल में क्या बीती होगी जूनी, तुम ही बताओ। युंगी क्यों ऐसा कर रहा है उसके साथ, बेचारी के साथ? आई नो जीनू, जिमिन बहुत ज्यादा सफर कर रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन युंगी समझ जाएगा उसकी गलती क्या है, वो क्या कर रहा है। तो तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं उसका दोस्त हूँ, मैं कितना समझा सकता हूँ जीनू, तुम ही बताओ। मैं एक हद तक ही समझा सकता हूँ ना, ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आई होप सो वो समझ जाएगा वो कहाँ पे गलती कर रहा है, और वो सुधार भी लेगा। आई रियली होप सो जीनू, एंड आई होप सो कि युंगी को इतनी ज्यादा लेट ना हो जाए अपनी गलती को रियलाइज करने में, ताकि वो सुधार ही ना पाए। आई रियली होप सो जूनी। Meanwhile, ओके फाइन, तुम यहाँ पे रह सकती हो बस कुछ दिनों के लिए, ठीक है? थैंक्स हनी, लेकिन क्या मैं तुम्हारे रूम में रह सकती हूँ? बिकॉज आई मिस यू ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आई वांट टू। शट अप सोमिन, तुम वहाँ पे नहीं रह सकती हो, तुम्हें पता है ना वहाँ पे जिमिन रहती है। तो तुम गेस्ट रूम में रहोगी, मैं बोल दूंगा गेस्ट रूम तुम्हारे लिए रेडी हो जाएगा, तुम वहाँ पे जाके रहो, ठीक है? बट वाई युंगी डार्लिंग, हाँ वो तो तुम्हारी सिर्फ एक रिवेंज वाइफ है ना, तुम्हें सिर्फ उससे अपने भाई का मौत का बदला लेना है। तो वो एक दिन तुम्हारे रूम में सोए ना सोए, उससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ, अगर हम दोनों एक दिन एक साथ सो लेंगे तो पहले भी तो हम। जिमिन युंगी का फोन देने उसे यहाँ पे आई थी, कब से बज रहा था इसके लिए वो देने आई थी, लेकिन बाय चांस उसने इन दोनों की बातें सुन ली। I said no means no सोमिन, मेरा दिमाग पहले से खराब है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। आप मुझे क्यों इस वक्त यहाँ पे लेके आए हैं? तुम्हें सवाल पूछने की किसने इजाजत दी है जिमिन? हाँ ठीक है, तो तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकती। अगर तुम पूछ ही रही हो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ पार्टी में चल रही हो और उसमें कुछ डिसेंट पहन के चलना पड़ेगा।
इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें कुछ दिला सकूं। अभी चुपचाप खड़ी रहो। नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, इतना अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा लेके आओ। ओके सर, अभी लाती हूँ। A few moments later. लेकिन आप मेरे लिए इतना लेने के लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी सिर्फ एक रिवेंज वाइफ हूँ ना। आपको ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करना चाहिए, उसको लेके देना चाहिए। मेरे लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपना? सर, ये रहा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। शायद ये तुम पे अच्छा लगेगा जिमिन। आइंदा से मुझसे मत कहना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मुझे किसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है जिमिन। तो मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सब कुछ ही पता है तो एक ही बार में खत्म कर दो ना। मुझे क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, इतना ज्यादा? इतनी जल्दी मैं सब कुछ खत्म कर दूं जिमिन? हाँ, ऐसे कैसे? इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी मैं तुम्हें छुटकारा दे दूं? ये तो नहीं हो पाएगा ना। यूंगी प्लीज, नहीं, सब लोग हैं। सॉरी सर, मैं बाद में आती हूँ। और कोई मेरा दिमाग खराब करने क्यों आता है? चलो इसे ही फाइनलाइज करते हैं। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, वापस घर भी जाना है। मैं कैसी लग रही हूँ डार्लिंग? हाँ, कुछ तो बोलो ना। चुपचाप क्यों खड़े हो? हाँ, कुछ तो बोलो। सोमेन, मैं अपने साथ जिमिन को ला रहा था ना, तो तुम भी क्यों आ गई उसके साथ? हाँ, जरूरत क्या थी इसकी? जरूरत है हनी, बिल्कुल जरूरत है। मन किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने का, आ गई। सोमेन, ये क्या कर रही हो? हम लोग पार्टी में, बिहेव। सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यार तुम भी ना, तुम्हें नहीं पता कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। देखो, जिमिन ने हमें देख लिया। हो हनी, वेट, आई एम आल्सो कमिंग। मैं यही तो चाहती थी, वो हमें देखे। A few moments later. एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ पे क्यों आई? ये सब देखने के लिए? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुनो, क्या तुमने जिमिन को देखा? बहुत टाइम से वो मुझे पार्टी में नहीं दिख रही है। क्या तुमने देखा? वो सर, मैम तो चली गई ड्राइवर को लेके घर के लिए। ओ, तो तुम मुझे बिना बताए घर चले गए। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ जिमिन। Meanwhile. जिमिन, तुम इतनी जल्दी आ गए पार्टी से? वैसे यूंगी कहाँ है? तुम अकेली आ रही हो? होंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मुझे क्या पता। वैसे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जिन, इसके लिए मैं घर वापस आ गई। ठीक है जिमिन, तो तुम क्या करो, तुम मेरे रूम में आके आज सो जाओ, ठीक है? पता नहीं यूंगी आएगा कि नहीं, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है ना, जैसे कि तुमने कहा। आज जून तो अपने काम से गए, वो वापस आज रात को नहीं आएंगे, कल सुबह ही आएंगे। तो तुम मेरे साथ रुक जाओ, ठीक है? ठीक है जन, मुझे भी थोड़ी सी शांति चाहिए।
जिमिन कहाँ जा रही हो इतनी रात को? वो जिन मुझे ना गाड़ी की आवाज आई, शायद यूंगी आ गए। मैं एक बार देख के आती हूँ, ठीक है? ये लड़की भी ना कुछ समझ में नहीं आता, खुद ही पार्टी छोड़ के आई। अच्छा नहीं लग रहा। अभी यूंगी की आवाज सुन के जा रही है उससे मिलने। इतनी ज्यादा इनोसेंट है ये जिमिन, और एक तरफ वो यूंगी समझने का नाम ही नहीं लेता और इसे हर्ट करता ही जा रहा है। मैं भी जाती हूँ, कहीं वो गुस्से में ना हो। A few moments later. जिमिन प्लीज मत रो, प्लीज। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? देखो ना यूंगी बेबी, मैं जिमिन से बात कर रही थी, लेकिन देखो क्या हो गया। आउच, मुझे दुख रहा नहीं। इट्स हर्टिंग मी। तुम्हें बहुत ज्यादा दुख रहा है? ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। यूंगी वो मैं। शट अप जिमिन। तुम ये मत समझो कि सोमिन मुझे कुछ नहीं कह रही है तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुमने ही उसके पैरों के नीचे वो डाला है ना, ताकि उसे चुभे। मैं तुम्हें ना बाद में देखता हूँ। यूंगी ये सच नहीं है, मैंने वो नहीं डाला उसके पैरों के नीचे। तुम्हें पहले इन्फेक्शन होने से पहले मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देता हूँ। चलो तुम्हें मैं लेके चलता हूँ। वो सही कह रही थी। Flashback. तुम्हें क्या लगता है जिमिन, तुम भले उसकी बीवी हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। भले तुम उसकी बीवी हो, लेकिन उसके लिए तुम एक रिवेंज वाइफ के अलावा और ज्यादा कुछ भी नहीं हो। पता है तुम्हें वो सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में किसे इम्पोर्टेंस देता है? मुझे, सोमिन को। मैं ना तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, तुम ना अपनी आंखों से देखो। End of flashback. यूंगी ट्रस्ट मी, मैंने उसे कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी यूंगी। बहुत हो गया, तुम ना लातों के भूत हो जिमिन। तुम ना बातों से नहीं समझोगी। तुम्हें ना सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो भी वो वाली। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। A few moments later. यूंगी मैं सच कह रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो झूठ बोल रही है। मैं तो सिर्फ उससे बात कर रही थी, वो भी वो आई मुझसे बात करने। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज यूंगी, ट्रस्ट यू माय फुट। तुम पे और मैं यकीन करूँ। हाँ, तुमने जानबूझ के उसके साथ ये किया है, मुझे पता है जिमिन, तुमने जानबूझ के किया है ना? नहीं यूंगी, मैंने नहीं किया। इसे सजा दो यूंगी प्लीज। ओके बॉस, जैसा आप कहें। आई होप अभी तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि तुम्हारी गलती क्या थी और तुम्हें सजा क्यों मिली। यूंगी मैंने नहीं किया, प्लीज। डोंट वरी,
खाने में कुछ ऐसा नहीं मिलाऊंगी कि आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ हो जाए। आप मेरे ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज यू विश। Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin ya. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Sen olsan bari, sen olsan bari, oh, sen olsan bari. यूंगी बेबी, तुम ये सब बना रहे हो? जल्दी से रूम में आओ, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है? जल्दी आओ, ये सब जैसे बनाना है वो बना लेंगे, तुम आ जाओ। Get on the line, the line, the line. Get on the line, the line. Get on the line, the line, the line. Get on the line, the line. मैं देख लूंगी। मुझे जाना है, मुझे मेरे रूम में जाना है, बहुत जरूरी काम है। इतना क्या जरूरी काम है, मैं देख रहा हूँ ना। हाँ, जरूरी काम है, हर चीज आपको बताना जरूरी नहीं है। क्या हुआ सोमिन, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वैसे मुझे भी तुमसे बात करनी थी, बहुत जरूरी बात। हाँ, तो तुम अपना बताओ ना यूंगी, तुम अपना बताओ। मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है, वो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तुम अपना बताओ। देखो सोमिन, जो भी मैं कहने वाला हूँ उससे पहले अच्छे से सुनना, फिर रिएक्ट करना, ठीक है? तुमने कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने आई हो, लेकिन इतने सारे दिन हो गए, मुझे अभी लगता है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तुम जानती हो ना मैं क्यों कह रहा हूँ। ओके यूंगी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी कि मुझे ज़रूरी काम से डैड के काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा। डैड ने मुझसे कॉल किया था, यही मैं तुमसे कहना चाहती थी, तो तुमने ही कह दिया। ओह, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। कोई जरूरत नहीं है, जाके तुम जमीन पे सो। इन 6 महीनों में कुछ भी नहीं बदला। यूंगी आज भी जिमिन के साथ वही सब करता है जो पहले करता था। इनफैक्ट अभी तो और भी ज्यादा करने लगा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है जिमिन को आजकल वो। सॉरी आई एम सो सॉरी। मैं देर से उठ गई, सो सॉरी। बाढ़ में गया तुम्हारा सॉरी। जल्दी से तैयार होके मुझे उस रूम में मिलो, पता है ना कौन सा रूम में? जल्दी आओ। मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है, ना कि यहाँ पे खड़े होके मेरा मुंह देखने के लिए। तो किस चीज का इंतजार कर रही हो? जल्दी जाओ, तैयार होके आओ। वो यूंगी, मैं कह रही थी क्या मैं थोड़ी देर के बाद आ सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? ठीक ठाक तो लग रही हो, तो ये बहाना क्यों जिमिन? तुम ना ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हें ना मैं ही खुद ही लेके चलता हूँ। चलो मेरे साथ चुपचाप। और एक नाटक किया ना
मुझे लगता है कि तुम्हें ना कल रात का सबक बहुत ज्यादा कम पड़ गया था। तुम्हें समझ में नहीं आया? हाँ, मैंने कल रात को तुम्हें क्या समझाया था जिमिन? हाँ, युंगी प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज युंगी, प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसा मत करो। मुझे ना ठीक तुमसे जब तक कुछ पूछा ना जाए ना जिमिन, तब तक अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें आजकल बहुत कम सजा देने लगा हूँ। इसके लिए ना तुम बहुत ज्यादा उल्टा उल्टा जवाब देने लगी हो मुझे ना तुम्हारी सजा ना बहुत ज्यादा सख्त करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा। अब देख क्या रही हो? तुम्हें ना मैं एक ब्रांड न्यू सजा देता हूँ। चलो उठो। A few moments later. बहुत ज्यादा बदतमीजी चढ़ रही है ना तुम्हारे अंदर मेरे साथ करने के लिए। अभी तुम यहीं पे पड़ी रहो। युंगी प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, प्लीज युंगी। मैं युंगी प्लीज दरवाजा खोलो युंगी, ऐसा मत करो मेरे साथ युंगी। युंगी युंगी प्लीज। नहीं, मैंने इतना सह लिया लेकिन और नहीं सह सकती। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया, नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, युंगी को बताने का तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे इतना टॉर्चर करता है तो इसके साथ क्या करेगा? नहीं, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। A few moments later. जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने अभी तुम्हें बाथरूम से निकाला कुछ देर पहले। अब तुम इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रही हो? जिन प्लीज धीरे धीरे, अगर किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जिन, आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, हमेशा मेरी मदद की। अभी भी कुछ देर पहले आपने ही मुझे बाहर निकाला वॉशरूम से। प्लीज मेरी आखिरी बार मदद कर दीजिए प्लीज। इसके बाद और कोई मदद नहीं मांगूंगी मैं आपसे। प्लीज जिन, प्लीज वन लास्ट टाइम। कैसी हेल्प जिमिन बता? अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं जरूर करूंगी। तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो तुम्हें प्लीज बोलने की कोई जरूरत नहीं। बता जिन, मैं इस घर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। और यही सही वक्त है क्योंकि युंगी घर पे नहीं है। आज युंगी और नमजून योंग बहुत देर से घर आएंगे, मुझे पता चला है। तो यही वक्त सही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। प्लीज आप मेरे लिए किसी को मत बताइए कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अगर कोई भी आपको मजबूरी होके बताना पड़ा तो सिर्फ इतना बता दीजिए जिमिन चली गई, बाकी कुछ मत बताइए मैं क्यों गई, किस लिए गई। प्लीज आप इतना कर सकती हैं मेरे लिए? जिमिन देखो, ये सोल्यूशन नहीं है। घर छोड़ के जाना सोल्यूशन नहीं है। देखो मैं जानती हूँ कि युंगी तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन मैं और नमजून उससे बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसा मत करो जिन। अगर इसमें सिर्फ मेरी बात होती ना, मैं खुशी खुशी युंगी का पूरा टॉर्चर सह लेती। अगर उसमें मेरी जान चली जाती ना बिना मेरी गलती के, फिर भी मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे की सवाल है जिन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। युंगी मुझसे इतना ज्यादा नफरत करता है। अगर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा? प्लीज जिन, मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, आई बेग यू। व्हाट? तुम प्रेग्नेंट हो जिमिन? कब? कैसे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कब हुआ ये सब? मुझे अब पता चला है जिन, कुछ दिनों पहले मुझे पता चला है। मुझे बहुत ज्यादा डिजीनेस हो रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। और इस हालत में भी युंगी मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है। मुझे लास्ट 2 डेज से बहुत ज्यादा स्टमक में पेन हो रहा है जिन। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी हो जाए मेरे बेबी को। इसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। व्हाट? तुम्हें स्टमक में पेन हो रहा है? चलो जिमिन, अभी हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसे केयरलेस नहीं होना चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो। चलो अभी के अभी हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास।
नहीं जिन, अभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। युंगी के आने से पहले गर्भ मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर युंगी को पता चला ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना ही मुझे छोड़ेगा ना ही मेरे बच्चे को छोड़ेगा। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना है जिन। मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ ना, बहुत दूर चली जाऊंगी युंगी से, फिर मैं अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख लूंगी और डॉक्टर को भी दिखा दूंगी। बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए, किसी को मत बताइए। जिमिन तुम मत रो, तुम पहले से तकलीफ में हो और भी रोगी तो बेबी को ही तकलीफ होगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जो होगा मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन तुम अकेले ये सब कैसे मैनेज करोगी, कैसे जाओगी जिमिन? कर लूंगी जिन, कर लूंगी, कैसे भी कर लूंगी। मेरे बच्चे के लिए कैसे भी मैं कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी। बस मुझे यहाँ से निकलना है, बाकी सब मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है जिमिन, तुम जाओ, गुड लक। अपना भी ख्याल रखना और अपने बेबी का भी, ठीक है? जहाँ भी जाओगी ठीक से जाना और मुझे कांटेक्ट करके बताने की कोशिश मत करना। अगर युंगी को पता चल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम बस सेफ रहना, इतना कोशिश करना तुम। थैंक यू जिन, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये इतना बड़ा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। मैं अपना और अपने बेबी का पूरा ख्याल रखूंगी। अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू जिन, थैंक यू वंस अगेन। युंगी रुक, कहाँ जा रहा है तू? कहीं पे भी नहीं जाएगा। पहले तू ये देख, ये पाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तू पहले ये देख, फिर जहाँ जाना है तू जा। यार नामजुन अभी नहीं, पहले बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। मुझे घर जाना है। मैंने जिमिन को जाने दे, छोड़, मुझे घर जाना है। मैं बाद में देख लूंगा, तू जो भी दिखाना चाहता है मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है? मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। और ये भी जिमिन की खातिर ही है। तो पहले ये देख, फिर जा। तू दिखा दे भाई, तू दिखा दे। तू मानेगा नहीं, तू मुझे दिखाई दे। ये ले देख। You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you up. देख लिया तूने, मुझे ये फुटेज निकालने के लिए कितना माथा मैंने किया, पता है तुझे? कितने दिन का मुझे वक्त लगा है। सामने वाला फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मिला हमें। लेकिन एक हिडन सीसीटीवी फुटेज है, उसी का ही ये फुटेज है। सोमेन मतलब उसने मुझे धोखा दिया, मुझे डबल क्रॉस किया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज तो ये मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगी। नहीं होंगी, तू वापस से गलती करने जा रहा है। तूने पहली बार भी जिमिन के साथ यही गलती किया था और अभी भी तू यही गलती कर रहा है। तू अभी सोमेन के पास मत जा, तुझे अभी जाना चाहिए जिमिन के पास। तूने उसके साथ क्या क्या किया है, पहले तू उसके पास जा, सब कुछ सॉर्ट आउट कर। सोमेन के पास हम लोग बाद में जाएंगे, वहाँ के लिए वक्त है। बात मान मेरी भाई। आई थिंक यू आर राइट नामजुन। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जिमिन के पास जाना चाहिए। तू सही कह रहा है। डोंट वरी भाई, तू सब कुछ ठीक कर देगा। आई नो मुश्किल होगा लेकिन तू ठीक कर देगा। तब तक मैं सोमेन का ख्याल रखता हूँ, जब तक तू सब कुछ ठीक करके आ जाना, ठीक है? जिमिन कहाँ पे? जल्दी बताओ, जिमिन कहाँ पे? जिमिन तू रूम में थी ना? कहाँ पे? वो कहाँ पे गई? जल्दी बताओ, तुम लोग क्या कर रहे थे? जिमिन कहाँ पे? जल्दी बताओ। बॉस वो मुझे तो नहीं पता मैम कहाँ है, लेकिन मैं देख के आता हूँ। इडियट, जल्दी जाओ, मुझे जिमिन चाहिए, जल्दी ढूंढो। बॉस दूसरे गार्ड्स ने कहा है कि मैम सूटकेस लेके घर के बाहर गई हैं। व्हाट? जिमिन घर के बाहर? मुझे जाके ढूंढना पड़ेगा। Meanwhile, जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है?
मतलब मुझे आने में इतनी ज्यादा देर हो गई कि जिमिन मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं उसे रोक भी नहीं पाया।